गाइस, अगर आप उज़्बेकिस्तान ट्रैवल प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि वीज़ा कहाँ से लें, कोई वेबसाइट से ले, एजेंट से ले या फिर खुद से अप्लाई करें, तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि 3 दिन में आप कैसे वीज़ा पा सकते हैं विदाउट एनी एजेंट और विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा फ़ी। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, अगर आप प्लान कर रहे हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज एक्सप्लोर करने का, तो उसमें आती हैं आपकी कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इवन अफ़गानिस्तान। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सारी ही कंट्री के वीज़ा प्रोसेस बताने वाला हूँ। अभी आज इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ उज़्बेकिस्तान की। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि उज़्बेकिस्तान वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्योंकि टेंशन ये रहती है भाई अपने पास डॉक्यूमेंट्स है भी या नहीं। उज़्बेकिस्तान ई वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है मैं ये कहूँगा। तो सबसे पहले आता है आपका पासपोर्ट, जो कि हर कंट्री में, मतलब अगर आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो हर कंट्री में आपको पासपोर्ट तो ऑब्वियसली लगेगा, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन पासपोर्ट में भी एक कंडीशन होती है, वो ये कि आपकी जो पासपोर्ट की एक्सपायरी है वो 6 महीने मिनिमम उसकी डेट होनी चाहिए। मतलब ऐसा है कि अगर आप कोई भी कंट्री जा रहे हैं और आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी होने का टाइम है 6 महीने या 5 महीने या 4 महीने, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना कि अपना जो पासपोर्ट है उसकी एक्सपायरी बिल्कुल पहले चेक कर लेना, देन वीज़ा अप्लाई करना। आपको चाहिए रहेगा एक पासपोर्ट स्कैन कॉपी, जो कि पीडीएफ में हो सकती है। तो कोई भी जो जेरोक्स वाली शॉप है वहां पे जाके अपना पासपोर्ट स्कैन करा लेना। हार्डली वो 10 से 20 रुपए लेता है। तो तीसरा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका फोटो। डिजिटल फोटो होना चाहिए। इवन आप है ना, जैसे मैं बैठा हूँ वाइट बैकग्राउंड के साथ अपना पिक्चर ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पिक्चर को लेने के बाद एक एप्लीकेशन में इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। और दोस्तों, अभी मैं बात कर लेता हूँ चौथे पॉइंट की, वो है आपकी ईमेल आईडी, जहां पे आपको पेमेंट करने के लिए लिंक आएगा और प्लस जो आपके वीज़ा की कंफर्मेशन है वो आपको ईमेल पाएगी। तो एक ईमेल आईडी भी आपकी होनी ज़रूरी है। मैं ये सारा प्रोसेस आपको करके भी दिखा दूंगा, बहुत ईजी प्रोसेस है। तो चाहिएगा क्या? आपका पासपोर्ट, आपका फोटो, तीसरा आपका चाहिए रहेगा ईमेल आईडी, बस। अगर अभी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं तो देर किस बात का है भाई, क्या वेट कर रहे हो? चलो चलते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं यार। तो सबसे पहले हमें डेस्कटॉप स्क्रीन ओपन कर लेना है और सर्च करना है गूगल सर्च करने के बाद आपको यहाँ टाइप करना है गूगल सर्च में उज़्बेकिस्तान वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई और सर्च करना है। फिर तो उसके बाद आपको ऐसे कुछ वेबसाइट दिख जाएगी, और जो कि evisa.gov.uz ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलग किसी भी वेबसाइट पे ओपन नहीं करना है। तो जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर ई वीज़ा पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें सिटीजनशिप में जो है इंडिया लिखना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप में ऑर्डिनरी पासपोर्ट, और फिर यहाँ पे वीज़ा एंट्री टाइप, कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, मतलब सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री या डबल एंट्री। अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। फिर आता है आपका पर्पज़ ऑफ विजिट, जो कि हम टूरिज्म सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि वीज़ा फॉर 30 डेज, मतलब 30 दिन का वीज़ा होने वाला है, और जो प्रोसेसिंग टाइम होगी वो 3 दिन होगा। अब जो भी आपकी अराइवल डेट है, मतलब जिस भी डेट को आप जाने वाले हैं, आप यहाँ पे वो दोनों डेट मेंशन कर दो, जितना भी है। मतलब आएगा 1 मंथ का ही, लेकिन आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपल आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। अगर आपका सरनेम नहीं है, सिंगल नेम है, तो मेरी तरह आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मेरे नाम में सिर्फ सिंगल नेम है और मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ आकिब, और आगे लगा दिया मैंने मिस्टर। तो इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा आपके वीज़ा में। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दो, प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया, मतलब जहाँ की भी आप पैदाइश है आपकी, जिस भी कंट्री की, वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको सीरियल नंबर, जो पासपोर्ट का सीरियल नंबर होगा, आपको वो यहाँ पे मेंशन करना है। और जो पासपोर्ट पे डेट है, डेट ऑफ इशू और एक्सपायरेशन, वो वहाँ पे मेंशन होती है, वो भी एज इट इज़ मेंशन करनी है। अब यहाँ पे अपना जो पासपोर्ट पे आपका एड्रेस है, वो एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मैं न्यू दिल्ली इंडिया डाल दे रहा हूँ। आप कुछ भी जो भी पासपोर्ट पे है वो लिख देना। अब जो भी आप जहाँ भी जॉब करते हैं या जैसे भी आपका जो भी काम है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दिया। आपका जैसे बेहतर लगे आप वो भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के नीचे आप जहाँ भी उज़्बेकिस्तान में रुकने वाले हैं, ये कॉलम में आपको वो जगह का या हॉस्टल का नाम लिखना है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट इंटरफेस आता है वो आता है आपका फ़ोटो अटैच करना और पासपोर्ट का फ़ोटो।
ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीज़ा अप्लाई करने में। लग रहा है इजी है, लेकिन अभी चल के देखते हैं, आपको बताते हैं। एप्लीकेशन से उसका DPI और जो फॉर्मेट है वो सेट करके रखा है, तो मुझे कोई अभी फ़ोटो पे तो एरर नहीं आया, लेकिन मैं पासपोर्ट फ़ोटो का एरर आपको दिखाता हूँ क्या आएगा। अभी आप जैसे ही पासपोर्ट का फ़ोटो अपलोड करेंगे, अब आप देख पा रहे हैं नीचे एरर आएगा और आप यहाँ से आगे जा ही नहीं सकते। तो इसके लिए जो मैं आपको बोल रहा था, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। तो उस एप्लीकेशन का जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वो एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन का नाम है ID पासपोर्ट फ़ोटो, और ये आपको प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अब ये एप्लीकेशन जब आप ओपन करेंगे इंस्टॉल करने के बाद, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर जो भी कंट्री आप है ना जाने वाले हैं, उस कंट्री का नाम, क्योंकि उज़्बेकिस्तान हम जाने वाले हैं तो उज़्बेकिस्तान आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको जो भी फ़ोटो आपने पिक्चर क्लिक की है, वाइट बैकग्राउंड जो मतलब आप यूज़ करना चाह रहे हैं वीज़ा में, आप उस फ़ोटो को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर। तो फ़ोटो इंपोर्ट जैसे ही आप करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप जैसे देख सकते हैं हेड का जो पोजीशन है, चिन्ह, इतना आपका जो फ़ोटो है वो होना चाहिए। उसके बाद बस ओके ओके करते जाना है और इसको सेव कर लेना है। एप्लीकेशन से पिक्चर कन्वर्ट करने के बाद आपको वापस से गूगल पे आ जाना है और सर्च करना है DPI कन्वर्टर। तो ये फर्स्ट वाली वेबसाइट है, इस पर क्लिक करना है। ये वेबसाइट आप जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं आप अपने DPI को चेंज कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो हमें 300 रखना है। चूज़ इमेज पे क्लिक करेंगे और अपनी जो पिक्चर है यहाँ पे अपलोड कर देंगे। दोनों पासपोर्ट और आपकी जो पिक्चर है वो हमें सेम मेथड से करनी है और डाउनलोड करनी है। यहाँ से पिक्चर डाउनलोड होने के बाद अब हम वापस से वीज़ा एप्लीकेशन पे चलते हैं। अब यही फ़ोटो अपलोड करना है। अब देखो मैं भी इसमें अब दोबारा से दूसरी तरह का जो मैंने अभी किया है वो फ़ोटो मैं अपलोड करूँगा, और देखिए ये वापस से अब एरर ख़त्म हो गया। यहाँ से फ़ोटो अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बार आपको ये बताएगा कि आपका जो फॉर्म है, जो डिटेल्स है वो किस तरह की दिखेगी। तो एक बार प्रॉपर अपना रीचेक कर लेना सारी डिटेल्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको अपना ईमेल एड्रेस, जहाँ पर आपको वीज़ा की कंफर्मेशन और एक्टिवेशन पेमेंट के लिए इसी पर आएगी। मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है ग्रीन में, इसको आपको यहाँ पे कैप्चा को एज इट इज़ मेंशन करना है। सेव कर ले रहे हैं और ये सेव हो गया। तो कुछ इस तरह की ईमेल आपको दिखेगी जो कि है उज़्बेकिस्तान वीज़ा रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन। यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, इस पर आपको टैप करना है, मतलब ओपन कर लेना है। तो जैसे ही ये लिंक ओपन होगा, आपकी एप्लीकेशन एक्टिवेट हो चुकी है। अब आप पेमेंट के लिए जा सकते हैं। अब पेमेंट के लिए कहाँ जाना है, आपको कहीं नहीं जाना। यहाँ पे ऊपर आपको राइट साइड में दिख रहा है एक्टिवेशन के बाद पेमेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपनी ईमेल एड्रेस जो आपने अभी मेंशन की थी, सेम वही ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको डालनी है। अब ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको जो मेल आया है उसमें एप्लीकेशन कोड आया होगा आपको। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो कोड है यहाँ से कॉपी करना है। इस कोड को यहाँ से कॉपी करके इधर लाकर पेस्ट करना है, बस और कुछ नहीं। अब सेम कैप्चा जो नीचे लिखा हुआ है उसको हमें वापस से लिखना है। ये होने के बाद आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब आपको करना है पेमेंट। जो भी आपने वीज़ा टाइप सेलेक्ट किया था उसके हिसाब से मुझे $20 करने, क्योंकि मैंने सिंगल एंट्री किया है। पे नाउ। अपना जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो आपको यूज़ करना है और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन कर लेना, इन केस अगर आपको नहीं पता तो रिजेक्शन आएगा पेमेंट के टाइम में, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। दैट्स इट, वीज़ा हो चुका है कंप्लीट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीज़ा प्रोसेस समझ में आया होगा और विद इन 3 to 4 डेज में आपको वीज़ा मिल जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर। कंफर्मेशन के साथ आपको PDF दे दिया जाएगा। अभी भी अगर आपको एरर आ रहा है, क्योंकि फोटो की वजह से आ सकता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। ये रही मेरी ID, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं।